You hear me when I call. You are my morning sun. Though darkness fills the night, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield, though troubles linger still. Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me, yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful. Nothing formed against me shall stand. Oh, you hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, you are faithful. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side.
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा वंदन देते हैं। आज का हमारा मनन के लिए परमेश्वर की पवित्र वचन से हम एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 40वां वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Praise the Lord. If you believe, you shall see the glory of God. यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्था से बोला ये वचन। हम जानते हैं मार्था कौन है। बेथानिया में यीशु हमेशा जाते थे। वहाँ एक परिवार जो है मार्था और मेरी, उनका भाई लाजर, इस लोगों का भवन उधर थे। यीशु मसीह कई बार उधर जाते थे। उनके भवन में रहकर प्रभु का वचन बताते थे और उनके साथ खाते थे, पीते थे। बहुत अच्छी रिश्ता रखा था। लेकिन अचानक एक दिन इस बहनों का भाई लाजर वो बीमारी पड़ गया और उस बीमारी बढ़ते बहुत सीरियस हो गया। उस समय यीशु मसीह के पास लोगों को भेजा ये खबर देने के लिए, न्यूज़ देने के लिए। कैसे यीशु से बोला, हम लोग तीसरा वचन में लिखा है, यही अध्याय का तीसरा वचन में ऐसे लिखा है, उसी की लाजर की बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये लाजर ऐसे व्यक्ति था, यीशु प्रीति रखता था। यीशु के लिए बहुत प्रिय व्यक्ति था ये लाजर। वो बीमार में था। ये बहन लोग सोचा ये खबर सुनने से जल्दी से यीशु मसीह दौड़ के आएगा, क्योंकि यीशु हमारे परिवार से जितना अधिक रिश्ता रखते हैं, इसलिए जल्दी आएगा, हमको छुटकारा देगा। ऐसे बोलकर ये बात यीशु को सुनाया। लेकिन यीशु ने तुरंत उत्तर दिया था। यहाँ हम पढ़ते हैं 5वां वचन में, उधर 14 वचन में हम पढ़ते हैं, ये सुनकर यीशु ने कहा, वो बीमारी मृत्यु की नहीं। देखो, एक्चुअली उत्तर उधर ही है। कितना लोग सुना हमको मालूम नहीं, लेकिन जब यीशु का सामने ये वार्ता, ये न्यूज़, ये प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिया, तभी तुरंत उत्तर आया। क्या उत्तर दे दिया? 14 वचन में हम पढ़ते हैं, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। कभी समय कई क्लेश कष्ट हमारे जीवन में आएगा, तभी तो हम पूछते हैं क्यों ऐसे क्लेश आते हैं,
क्यों ऐसे कष्ट आते हैं? मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये बीमारी के सामने यीशु मसीह कहते हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हैं, हमारे दिल में स्वीकार करते हैं, हमारे परिवार में स्वीकार करते हैं, सच्ची में स्वीकार करते हैं, तो हम ये भी याद रखना, जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगा, वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, उसके द्वारा परमेश्वर की नाम महिमा करना, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा करना। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मैंने यीशु को स्वीकार किया, फिर क्यों कष्ट आते हैं? कष्ट नहीं आने का, क्लेश नहीं आने का। लेकिन समझना, कष्ट का अनुमति इसलिए देते हैं, यीशु का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा होना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम हमारा जिंदगी, हमारा परिवार यीशु के लिए अर्पण किया है, तो हमारा घर का द्वार यीशु के लिए दिया है, तो वहां की जो भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति में प्रभु का नाम महिमा होंगे। हम विश्वास में रहना है। यहां हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस परिवार को बहुत प्रेम रखा था। 5वें वचन में पढ़ते हैं, यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखा था। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ मार्ता को, मेरी को ज्यादा प्रेम रखते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मार्ता को भी प्रेम रखते हैं। लेकिन फिर से कुछ लोग बोलते हैं नहीं, वो बहनों को प्रेम देखता था, लेकिन सिर्फ लाजर को जितना प्रेम थे मालूम नहीं, क्योंकि ये बीमारी भी आया उसको, इसलिए। लेकिन कुछ चिंता मत करना, इसके बारे में, उस परिवार के बारे में, हर एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुल्लम लिखा हुआ है 5वें वचन में। यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। प्रेम का कमी के वजह से नहीं है बीमारी आया। हालेलुया। हम लोग कुछ समय ऐसे सोचते हैं, जब कठिन समय आते हैं, बीमारी आते हैं, क्लेश आते हैं, प्रेम के कमी के नहीं, प्रेम तो रखते हैं। सच्ची में बोले तो यीशु प्रेम रखे हुए लोगों को ऐसे अवस्था आते हैं। हालेलुया। बीमारी आते हैं। हालेलुया। लेकिन समझना, ये सबके द्वारा प्रभु का नाम महिमा करना है। तो इस परिवार को, इस भाइयों को प्रभु ने बहुत प्रेम रखा था। फिर भी हम वहां बढ़ते, उसने ये बीमार की वार्ता सुनने से भी जिस स्थान में उन्होंने बैठा, वही स्थान में 2 दिन और बैठा था। मतलब 2 दिन के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। हालेलुया। छुटकारा का कुछ काम नहीं हुआ। हालेलुया। हमेशा हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं होंगे। हालेलुया। यीशु से प्रार्थना करने के बाद भी कुछ फर्क देते नहीं, और भी सीरियस में बात बढ़ते हैं, ऐसे हम सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर को सभी विषय में एक प्लान है। हमारा प्लान नहीं है उनका प्लान। हालेलुया। हमारा इच्छा नहीं है उनका इच्छा। उनका इच्छा हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत अनमोल है, बहुत अलग है। वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊपर है, ऊंचा है, वैसे हमारी विचार से परमेश्वर के विचार ऊंचा है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, आप शायद सोचेंगे क्या मैं, मेरे जीवन में ऐसे जाएगा तो कैसे, किधर पहुंचेगी, कैसे हमारे जिंदगी होंगी। लेकिन तुम्हारा विचार नहीं है, सच्ची में तुम्हारा भविष्य। हालेलुया। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर के विचार बहुत बड़ा है, बहुत अनमोल है। उनकी विचार के लिए, उनकी इच्छा के लिए हमारी जिंदगी रखे, हम उसी के लिए
वेट करना, ये हम करने का है। हालेलुया। विश्वास में हम बढ़ना है। हालेलुया। यीशु ने यहां पर कहा है मार्था से, क्या बोला यीशु ने? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला विश्वास करेगा तो तुम परमेश्वर की महिमा देखेंगे। क्या है विश्वास? विश्वास बोलेगा वो वचन, वो शब्द का मतलब क्या है? हम इब्रानियों की किताब में विश्वास के बारे में एक वचन लिखा है। इब्रानियों के किताब में 11वां अध्याय उसका पहला वचन में विश्वास का डेफिनेशन दे दिया है। वहां कैसे लिखा है? वह 11वां अध्याय का पहला वचन में ऐसे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिस वस्तुओं के ऊपर हम आशा की है उसका निश्चय, और जो अनदेखी वस्तुओं है वो वस्तु अभी तक देखा नहीं होगा लेकिन उसका प्रमाण है। हालेलुया। तो विश्वास जो अब तक देखा नहीं उस विषय के लिए अनदेख है, उसी के लिए हम निश्चय में विश्वास से आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मिक जिंदगी आनंद जीवन के बारे में लिखा है। कैसे आनंद जीवन पाएगा? विश्वास से आनंद जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होना वरन आनंद जीवन पाना। हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर ने दिया हुआ रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, वो नाश नहीं होंगे वरन आनंद जीवन पाएगा। आनंद जीवन कैसे पाएंगे? हालेलुया। आनंद जीवन विश्वास के द्वारा। किसको विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। हम लोग उद्धार यीशु का विश्वास से पाते हैं। रोमियों की पत्री उसका 10वां अध्याय में कैसे हम उद्धार पाएगा यीशु के द्वारा, उसके बारे में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है। रोमी 10:9 वहां हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। देखो उद्धार पाया कैसे? यीशु पर विश्वास करने से। यीशु पर विश्वास करने से वो विश्वास हमारा मन में रखना और मुंह से हम अंगीकार करना, प्रभु जानकर अंगीकार करना, तभी तो उद्धार पाएंगे। हम सब ऐसे उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम विश्वास किया यीशु का वचन सुनने से, हम विश्वास किया, हालेलुया, ऐसे हम लोग अंगीकार किया, वैसे हम उद्धार पाया। हालेलुया। यीशु का वचन देखो, उसी अध्याय का रोमी का उसी अध्याय का 17वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये कैसे विश्वास आएगा? विश्वास तो सुनना है चाहिए। क्या सुनना चाहिए? मसीह का वचन। मसीह का वचन छोड़ के और कुछ सुनेगा तो उद्धार के लिए विश्वास नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन उद्धार के लिए विश्वास आएगा कैसे? हम मसीह का वचन सुनने से। क्या है मसीह का वचन? मसीह
जो है परमेश्वर का वचन के आधार पर मसीह हमारे लिए, हमारा पाप के लिए मरा और गाड़ा दिया और तीसरा दिन जी उड़ा। हालेलुया। ये है उद्धार का वचन, ये है मसीह का वचन। ये वचन सुनने से हमारा पाप का मजदूरी जो मृत्यु थे, वरन मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर की वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोला। इस वचन विश्वास करने से हम उद्धार पाएंगे। ये सच्चाई वचन। हालेलुया। देखो, हम इस भवन में क्या हुआ हम देखेंगे। इस भवन में लाजर मरा, बहन लोग बहुत दुखी में है। 2 दिन तक यीशु ने नहीं गया, 2 दिन उधरी बैठा था और उसके बाद अपने चेलों से कहा, चलो हम लोग जाएंगे। किधर? हमारा दोस्त जिससे हम प्रीति रखते हैं, वो लाजर वो सो रहे, उसको जिलाने के लिए हम जाएंगे। हालेलुया। हम उधर जाएंगे बोलकर यीशु अपने चेलों से कहा। तो ऐसे वार्ता सुना, यीशु आ रहे उनका गांव में, जो बेथानिया बोल के जो गांव यरूशलेम से 2 माइल दूर है, उधर वो आया। तो यूहन्ना 11 का 20 में हम लोग पढ़ते हैं, 20वां वचन में, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। देखो, यीशु आने का खबर सुनने से जल्दी दौड़कर मार्था जो बहन यीशु को मिलने के लिए गया। जल्दी जाके यीशु को मिला और यीशु से बोला, हे प्रभु सुन, यदि आप यहां है तो। हालेलुया। हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हालेलुया। कदापि न मरता। मार्था कहने का मतलब इतना ही है, मेरा भाई का बीमारी बहुत सीरियस हो गया, लेकिन वो मर गया। लेकिन वो मरने के पहले, जब बीमारी जितना बढ़ते थे, वो मरने के पहले यीशु, आप हमारा समाचार सुनने से इधर आते हैं तो मेरा भाई मरने का नहीं था, लेकिन मेरा भाई मर गया, वैसे बोला। तो वो कहने से हम समझ सकते हैं मार्था ने विश्वास किया, यीशु बीमारों को चंगा करने का शक्ति है, ताकत है। अभी भी यीशु जो भी पिता से मांगेगा वो संभव हो जाएगा, वो जानते, वो भी वो बता रहे। लेकिन मृतकों से जिलाने वाला है, इतना बात के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया। हम लोग भी कभी ऐसे है, हमारा प्रश्न, हमारा प्रॉब्लम इतना ही है तो प्रभु बचा सकते हैं, इतना ही है तो बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम सोचे। लेकिन उससे ज्यादा हो तो क्या प्रभु हमें बचा सकते हो, नहीं सकते हो, क्या वो बचाएगा, इतना निर्णय हमको नहीं है। हालेलुया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम कितना बुरी हाल में हो, लेकिन प्रभु को ये असंभव नहीं है। प्रभु को वो सही कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु सही करने को शक्तिमान है। हालेलुया। हम इतना ही करना, हमारा जिंदगी प्रभु के हाथ में देना, हमारा विषय प्रभु के हाथ में देना। कितना भी बुरी हाल हो, कुछ चिंता मत करना, प्रभु के हाथ में दे दो। आप अपने आप पकड़ के नहीं रखना। हालेलुया।
हो रबा शराबा खालाबा, अपना पकड़ के नहीं रखना, यीशु के हाथ में दे दो। आज मुझे सुनने वालों, आपकी निराशा हो, बीमारी हो और कंगालपन हो, जो भी परिस्थिति हो, हालेलुया, तुम्हारे बच्चों का दुर्बुद्धि हो और जो भी परेशानी का बात हो, चिंता मत करना, प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु उसी के द्वारा उनकी नाम की महिमा के लिए काम करेगा। तुम्हारी जीवन के द्वारा प्रभु के नाम महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु की नाम महिमा होना है तो फिर हम चिंता मत करना, हमारे जिंदगी संपूर्ण दिल से प्रभु के हाथ में देना। हालेलुया। तो इसी मार्ता से निराशा भरे हुई बहन है, ये निराशा से यीशु से बात किया। इस बहन से यीशु ने कहा, देखो बहन, यीशु ने उससे कहा, 23वां वचन, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेंगे। देखो, तुरंत मार्ता उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? मार्ता ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। देखो, अंतिम दिनों में मेरा भाई जी उठेगा, पुनरुत्थान एक दिन में होगा, वो विश्वास करते। उन दिनों में अनेक लोग ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, पुनरुत्थान है क्या, वैसे नहीं करते। हालेलुया। लेकिन ये तो विश्वास करते हैं, अंतिम दिन का पुनरुत्थान में मेरा भाई को मिलेंगे। वो एक अच्छी विश्वास है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसे विश्वास करते हैं, तो हमारे बीमारों को प्रभु ने चंगा करते हैं। हम लोग मर जाएगा तो पुनरुत्थान के दिन में जी उठेंगे। लेकिन मेरे जीवन का कठिन समस्या जो है, बहुत बड़ा कठिन समस्या से क्या प्रभु छुटकारा दे? तो इतना विश्वास करने का हमेशा कई समय हमको नहीं होते। लेकिन ये बहन से यीशु ने कहते हैं, 25वां वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, देखो पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। हालेलुया। अरे अंतिम दिन का पुनरुत्थान के बात मार्ता ने कहते हैं, लेकिन यीशु बोलते हैं ये वर्तमान काल की बात बोलते हैं। हालेलुया। यीशु बोलते हैं, देखो मेरी बहन, ये मार्ता, ये सुन, देख तुम्हारे सामने जो खड़ा है, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिससे हम प्रार्थना करते, जिससे हम आराधना करते, जिससे आज हम पुकारते हैं, हालेलुया, वही है पुनरुत्थान और जीवन। जीवन देने वाला वही है। हालेलुया। उद्धार देने वाला वही है, छुटकारा देने वाला वही है, पुनरुत्थान देने वाला वही है। हालेलुया। उसको सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार देने वाला परमेश्वर प्रभु उनसे बात करते हैं। और यीशु ने उससे कहा, मैं ही हूं पुनरुत्थान, मैं ही हूं जीवन। हालेलुया। और जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखो, यीशु सच्चाई, मसीही वचन की सच्चाई खुल्लम खोल के उसको दिखाते हैं। और उन्होंने फिर से कहते हैं 26वां वचन में, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक मरेगा, अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? देखो, यीशु मसीह ने मार्ता से पूछती है। हालेलुया। मार्ता से पूछती है बहुत अच्छी से। वो मसीह का वचन बहुत खुल्लम
खोल के सुनाती है। हालेलुया। यीशु सवाल पूछते हैं। आज प्रभु हमसे भी सवाल पूछते हैं। हम भी विश्वास करते बोलते हैं, लेकिन हमारी समस्या के ऊपर क्या हम विश्वास करते हो? बीमार को चुका देगा ऐसे विश्वास करते हैं, अंतिम दिन का पुनरुत्थान विश्वास करते हैं, ऐसे कई विषयों में हम विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल आज यही है, आज का हमारे समस्या से प्रभु ने मुझे बचाएगा। हालेलुया। आज का मेरे समस्या से प्रभु का नाम महिमा होगा। क्या ऐसे विश्वास हम दिल में रखते हो? यही सवाल है। हालेलुया। उसी के लिए हमारा विश्वास हम थोड़ा परख के देखना, कैसा विश्वास हम रखते हैं। जो बात अनदेखा है उसका प्रमाण क्या हमारे पास हो। हालेलुया। जो विषय नहीं देखा है उसका बारे में क्या हमारा जो निश्चय है, ये हम दिल में परख के देखना। हालेलुया। तब मार्ता ने बोला, देखो यीशु सवाल पूछते, क्या ये बात तुम विश्वास करते हो? 27वां वचन में मार्ता ने बोलते हैं, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का प्रभु मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। देखो, ये मसीही वचन भी वही विश्वास करते, तू ही है वही विश्वास करते। हम सब ऐसे विश्वास करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धार के लिए आया हुआ परमेश्वर का योजना है यीशु मसीह, वो हम विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी दिन प्रतिदिन का जिंदगी में ये विश्वास हम कैसे डालते हैं, ये आज थोड़ा परख के देखना। हालेलुया। आज का मेरा संदेश का संक्षिप्त रूप यही है। हालेलुया। ये हम थोड़ा परख के देखना। ये मार्ता ने यीशु से कहा, मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर का पुत्र जो आने वाला था वो तू ही है, मैं विश्वास करता हूं। है? फिर मार्ता क्या प्रॉब्लम है आगे देखो। ये सब कन्फेशन उन्होंने किया, लेकिन आगे जाते समय ये जल्दी जाके अपनी बहन मार्ता को लेके मेरी को लेके आया। मेरी से बोला, देखो स्वामी आया है, गुरु आया है, तुझे बुला रहे। वो मेरी जल्दी यीशु के सामने गया, लेकिन उनके दिल में बहुत दुख है। अपना भाई मर गया और उनके साथ जितने सारे यहूदी लोग आया, वो भी दुख से भरा हुआ है, आंसू बहाते हुए आए। हम यही अध्याय का 35वां वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने इस समय सब देखे, यीशु भी रोया। 35वां वचन में वहां पढ़ते यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटा वचन जो लिखा है, यीशु रोया है। हमारी समस्या में प्रभु यीशु मसीह भी सहयोग करते हैं। देखो, हम कितना बड़ा समस्या से जाते हैं, उस समय यीशु ने दूर नहीं खड़े थे, हमारे साथ आते हैं। हालेलुया। हमें जीसस। हालेलुया। भजन संहिता 46 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड रेफ्यूज एंड ए वेरी प्रेजेंट इन ट्रबल्स। जब हमारे संकट में प्रभु हमारे लिए अति सहज है। हमारी में हम लोग ऐसे पढ़ा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। देखो, हमारे संकट में प्रभु कभी दूर नहीं रहते हैं, हमारे साथ है। ये विश्वास रखना। यहाँ पर ये मेरी और उनके साथ रोक के आए हुए सभी जनों के साथ मिलने से यीशु भी उनके संकट में सहयोग किया, आंसू बहाया। यही हम देखते हैं। आंसू बहाकर
उनके साथ खड़े होकर यीशु ने पूछते हैं उनको किधर रखा है, वही पूछते हैं। और 29वां वचन संहिता में 29वां इसी यूहन्ना 11 का 29वां वचन में हम लोग पढ़ते, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। देखो, यीशु ने इस समय चमत्कार करने के लिए आए हैं। हालेलुया। पहले हम लोग पढ़ा था, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की नाम महिमा करने के लिए, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम महिमा हो जाएंगे। यहां पर यीशु आकर बोल रहे पत्थर हटाओ, लेकिन मार्ता ने कहते हैं परमेश्वर देखो अभी दुर्गंध आ रहे, ये मरने से अभी 4 दिन हो गया, क्योंकि वो इस बात निराश के बात बोल रहे, दुर्गंध आते हैं। हमेशा हमारे विषय भी शायद दुर्गंध बाहर आएंगे, ऐसे हम सोचने का विषय भी आएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि प्रभु हमसे बोलते पत्थर हटाओ बोलते, तो हम पत्थर हटाना, उसके से ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। हम एक मनुष्य से बात नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। परमेश्वर जिसको सब कुछ कर सकते हैं, उनके सामने हम खड़े हैं। आज हम कोई भी परिस्थिति में है, समझना प्रभु का वचन, हालेलुया, सृष्टि करने वाला का। प्रभु ने कैसे बोलते वैसे संभव होते हैं। यीशु ने बोला आकाश और पृथ्वी हो जा, आकाश और पृथ्वी हो गया। वैसे मृतकों से यीशु बुलाएगा तो उड़ के आएगा। हालेलुया। यहां हम पढ़ते हैं सिर्फ लाजर का नाम बुलाया, इसलिए सिर्फ कब्रिस्तान में लाजर बाहर आ गया। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो भी बोलते हैं वैसे संभव हो जाएगा। यीशु ने बोला तुम विश्वास करो तो परमेश्वर का महिमा देखेंगे। हालेलुया। यहां पर मार्ता पहले से बोला प्रभु में विश्वास करते, आप बीमारों को चंगा करते में विश्वास करते, और पुनरुत्थान के दिन में पुनरुत्थान करे वो भी विश्वास करते। आप भी हैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ये सब विश्वास करते। लेकिन जो दुर्गंध आते हुए विषय के बीच में मेरे लिए काम करेगा, मेरे समाज में काम करेगा, मेरे परिवार में कार्य करेगा, वैसे उन्होंने विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। इसी परिस्थिति में यीशु उनसे बोला, हे मार्ता, तुम्हें मैं पहले से बोला विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। देखो, पहले से बोला है प्रभु ने, मुझे हमें पहले से बोला है, उनका वायदा का वचन बहुत पहले से हमें दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में ये कोरोना का, कोविड का कितना परेशानी हमारे सामने आते हैं। मुंबई निवासियों को ये हफ्ते में साइक्लोन, ये तूफान का सब ये मिला था, लेकिन परमेश्वर अब तक हम सबों को संभाला, हमें संभाल के रखा। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, विश्वास में रहो, विश्वास में रहो। हम विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास से आगे बढ़ना है। कितने बुरी हाल में हमारे जिंदगी में आते तो दुर्गंध भी आने होंगे, लेकिन निराश नहीं होना, विश्वास में रहना। ये आत्मिक जिंदगी विश्वास की जिंदगी है। हालेलुया। देखो, हम लोग इब्रानियों की किताब में जो क्या है विश्वास, वो वचन हम पढ़ा 11वां, इब्रानियों की 11वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। उधर उसी अध्याय में विश्वास से कैसे प्राचीन लोग हमारे जो लोग आगे बढ़ा उसके बारे में लिखा है। उसी 11वां अध्याय का
33वां वचन से लेकर हम पढ़ते समय बहुत अनमोल बात वहां पर लिखा हुआ है। वहां हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 33वां वचन में, देखो, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की भौजों को मार भगाया। हालेलुया। स्त्रियों ने अपना मरे हुए को फिर जीवित पाया। देखो, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। देखो, यहां कितने सारे बात हम लोग पढ़ा। ये विश्वास से, ये सारे बात से विजय पाया। कितना, ये हर एक बात में फिर से बोलने को नहीं चाहते, कितना चमत्कार हुआ है। लेकिन यहां हम लोग पढ़ा 35 का दूसरा भाग में पढ़ा, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। वो भी विश्वास से। हालेलुया। विश्वास से। कभी ऐसे नहीं सोचना वो उन लोगों को विश्वास कम थे इसलिए वैसे हुआ, वैसे नहीं। उनका अंतिम मिनट तक, सेकंड तक विश्वास था, मैं परमेश्वर का हाथ में है, मैं परमेश्वर के हाथ में मेरी जिंदगी दे दिया है, इसलिए जो कुछ मेरे जीवन में होते हैं वो परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण होगा। वही विश्वास से। हालेलुया। ये लोग अपनी मसीही जिंदगी चला। हम लोग पीछे पढ़ते हैं, विश्वास से कई एक तटों में उड़ाए जाने और घोड़े खाने, वरण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, उनके लिए संसार योग्य नहीं था। वो ये सब विश्वास में आगे बढ़ा। हालेलुया। आज प्रभु का वचन से पवित्र आत्मा हमें यही याद दिलाते थे, विश्वास करो तो तुम भी परमेश्वर का महिमा पाएंगे। हमारे जीवन में कितनी बुरी हाल से जाते तो फिर भी विश्वास में रहना, विश्वास में रहना, विश्वास में रहेगा तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में, हालेलुया, प्रकट हो जाएंगे। थिस्सलुनीकी की किताब में पहला थिस्सलुनी 4 में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो तुरही भूखते समय, वो बड़े जेललकार के समय जब यीशु आते हैं, उस समय जो प्रभु में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। हमारा जिंदगी प्रभु के हाथ में है। विश्वास में जो मरते हैं वो जी उठते हैं। विश्वास में जब जिंदा रखा गए, हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है, प्रभु हमें सहायता करने वाला है। इन दिनों में प्रभु के लोगों, मैं आपसे ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं, विश्वास में रहना। हम हमेशा परख के देखना, क्या मैं विश्वास में रहते हो। हालेलुया। प्रेरित पौल
कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय दूसरा पत्रिका में आखिरी के अध्याय में हम यही पढ़ते हैं, आप थोड़ा परख के देखो क्या आप विश्वास में रहते हो। हालेलुया। हम हमारा जीवन में हमेशा परख के देखना, क्या में विश्वास में रहते हो, विश्वास में रहते हो। मार्था को ही विश्वास था, यीशु मसीह चंगा देते हैं और पुनरुत्थान करते हैं। हालेलुया। अंतिम दिन का पुनरुत्थान करते हैं, लेकिन दुर्गंध होते हुए विषय के बीच में उन्होंने मेरे लिए काम करेगा वो कभी सोचा भी नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी बुरी हाल में हो, कितना भी कठिन समस्या में हो, शायद दुर्गंध होते हो, इससे कठिन समय में हो, फिर भी प्रभु ने हमें सहायता करने वाला है, प्रभु ने हमें मदद करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे सिरों को झुकाई और प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु का वचन के सामने अपने आप अर्पण करके प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के सामने हमारा जिंदगी हम अर्पण करते। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा दे, आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु के नाम में हम आशीष करके प्रार्थना करते प्रभु जी। आने वाले जिंदगी में आपकी वचन लेकर आगे बढ़ने को हमें सहायता कीजिए। सारे आदर हम आपको देते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।